अंतरिक्ष अनंत की सीमा, यहीं तारे पैदा होते हैं, आकाश गंगाएं टकराती हैं और इंसान धरती के बाहर अपना पहला कदम रखता है। लेकिन एक दिक्कत है, हमने वहां थोड़ा कचरा फैला दिया है। सोचो, पिकनिक के बाद अपना कचरा वहीं छोड़ दो। बस हमने अंतरिक्ष में यही किया है, लेकिन हमारा कचरा वहीं का वहीं नहीं रहता। अंतरिक्ष का कचरा यानी स्पेस जंक वो सारी मानव निर्मित चीजें हैं जो धरती के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं और अब किसी काम की नहीं है। इसमें पुराने सैटेलाइट्स से लेकर रॉकेट्स के टुकड़े, यहां तक कि पेंट के छोटे छोटे कण भी शामिल हैं। अंतरिक्ष में हर लॉन्च इस कचरे के ढेर को बढ़ाता है। ये चीजें भले ही हार्मलेस लगें, लेकिन ये बहुत तेज गति से हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती हैं। इतनी स्पीड पर मलबे का एक छोटा सा टुकड़ा भी काम करने वाले सैटेलाइट्स या स्पेसक्राफ्ट को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और असली बात यह है, अंतरिक्ष में टक्कर से और भी कचरा पैदा होता है, जिससे एक चेन रिएक्शन होती है जिसे केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। टक्करों का यह सिलसिला अंतरिक्ष यात्रा को बहुत खतरनाक बना सकता है और हमें धरती पर ही फंसा सकता है। तो कितने कचरे की बात हो रही है, पक्का तो कहना मुश्किल है, पर बहुत ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1 सेंटीमीटर से बड़े व्यास वाले लाखों कचरे के टुकड़े हैं। जरा सोचो, लाखों ऑब्जेक्ट्स कुछ बस के आकार के हमारे ग्रह के चारों ओर जबरदस्त स्पीड से घूम रहे हैं। और ये तो बस वो है जो हम ट्रैक कर सकते हैं। अनगिनत छोटे टुकड़े हैं, नट बोल्ट पेंट के कण, जो इतने छोटे हैं कि ट्रैक नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी एक बड़ा खतरा है। यह अंतरिक्ष में डॉज बॉल खेलने जैसा है, लेकिन यहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। यह अंतरिक्ष का कचरा सिर्फ देखने में बुरा नहीं है, यह एक असली समस्या है जिसके अंतरिक्ष में हमारे भविष्य के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अंतरिक्ष के कचरे का सबसे इमीडिएट इंपैक्ट हमारे मौजूदा अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा है। सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, मौसम की भविष्यवाणी और बहुत कुछ के लिए जरूरी है। कल्पना करो कि अंतरिक्ष के कचरे की टक्कर से जीपीएस, इंटरनेट या टीवी ब्रॉडकास्ट बंद हो जाएं। ऐसा लगेगा जैसे हम समय में पीछे चले गए हों, लेकिन खतरे यहीं खत्म नहीं होते। मलबे के बड़े टुकड़े धरती के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश कर सकते हैं और हमारे ग्रह पर गिर सकते हैं। हालांकि मलबे के आबादी वाले इलाके में गिरने की संभावना कम है, लेकिन ये एक ऐसा रिस्क है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इंपैक्ट का क्या? अंतरिक्ष के कचरे का बढ़ता घनत्व भविष्य के अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में बाधा बन सकता है। नए मिशंस लॉन्च करने और ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की हमारी क्षमता को सीमित कर सकता है। अच्छी खबर यह है कि हम बस बैठे बैठे किसी अंतरिक्ष दुर्घटना का इंतजार नहीं कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स अंतरिक्ष के कचरे की समस्या से निपटने के लिए नए नए सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। एक तरीका है ऐसे स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करना जिनमें डिऑर्बिटिंग मैकेनिज्म्स हों, ताकि अपनी ऑपरेशनल लाइफ के अंत में वो सुरक्षित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आ जाए। इससे वो शुरुआत से ही अंतरिक्ष के कचरे की समस्या का हिस्सा बनने से बच जाते हैं। दूसरा तरीका है एक्टिव डेब्री रिमूवल, जिसमें रोबोटिक आर्म्स, नेट्स या लेजर्स जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके मौजूदा मलबे को पकड़कर उसे डिऑर्बिट किया जाता है। ये अंतरिक्ष में सफाई करने वाली क्रू की तरह है जो हमारे कचरे को साफ करती है। हमें भविष्य में अपने अंतरिक्ष के कामों में ज्यादा जिम्मेदार होने की भी जरूरत है। समस्या को और बढ़ने से रोकने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और स्पेस लॉन्चेस के लिए सख्त नियम बहुत जरूरी है। अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन का भविष्य अंतरिक्ष के कचरे के मुद्दे को हल करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका हमें सामना करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष की सीमाएं खुली रहें।